हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हॉरर मूवी हेरिडिटरी की। एक ऐसी फिल्म जो किसी भूत प्रेत की कहानी नहीं, बल्कि परिवार के श्राप, अंधेरे रहस्यों और एक दानव पाइमोन की खतरनाक वापसी की कहानी है। इस फिल्म में डर सिर्फ दिखाई नहीं देता, वो महसूस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हेरिडिटरी 2018 की पूरी कहानी। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है एनी की मां एलन के अंतिम संस्कार से। एनी अपने भाषणों में बताती है कि उसकी मां बेहद सिक्रेटिव और कंट्रोलिंग थी। उनके कमरे में ऐसे सिंबल्स और चीज़ें मिलती हैं जो आम नहीं है। घर पर हर कोई इसकी आदत डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एनी को अपनी माँ के अजीब व्यवहार की यादें लगातार सताती हैं। यहीं से हमें समझ में आता है कि इस परिवार में कुछ तो बहुत गड़बड़ है। एनी की बेटी जो है चार्ली, अजीब तरह से दिखती है। वह अलग ढंग से रहती है। उसकी एक आदत है मुंह से क्लिक करने की आवाज़ निकालना, जैसे वो इस प्रकार चार्ली अपने मुंह से आवाज़ निकालती रहती है। वह अकेली रहती है, घबराई हुई लगती है, अजीब ड्राइंग बनाया करती है और अक्सर कहती है ग्रैंडम्मा चाहती थी कि मैं लड़का होती। तो एनी उससे कहती है, कोई बात नहीं बेटी, जब मैं भी छोटी थी लड़कियों के कपड़ों से बहुत नफरत थी। मैं पिंक ड्रेस वगैरह नहीं पहनती थी, लड़कों के कपड़े ही पहनती थी। दोस्तों, यहाँ पर चार्ली कहती है, माँ अगर आप मर गए तो आखिर मेरा ख्याल कौन रखेगा। तो उसकी माँ बड़ी भावुक हो जाती है और एनी कहती है, बेटी अगर मैं मर भी गई तो तुम्हारा ख्याल तुम्हारे पिताजी रखेंगे और तुम्हारा भाई पीटर भी है। ये लाइन आगे बहुत मायने रखती है। दोस्तों, एनी की माँ जो एलन है वो चार्ली के साथ बहुत जुड़ी हुई थी, जैसे चार्ली उसके किसी खास मकसद का हिस्सा हो। वह चार्ली से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ बहुत घुल मिल के रहती थी। एनी का बेटा भी था एक, पीटर, जो अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है। वो ड्रग्स पीता है लेकिन अंदर से डरता भी रहता है। पीटर और एनी के बीच का रिश्ता थोड़ा तनावपूर्ण है। ये परिवार ऊपर से साधारण दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा है। फिर दोस्तों, एक रात पीटर एक पार्टी में जाने के लिए कहता है। एनी उसे मजबूर करती है कि वह अपनी बहन चार्ली को भी साथ ले जाए और वह चार्ली को ज़बरदस्ती तैयार कर देती है। पार्टी में चार्ली बिना जाने नट्स वाली चॉकलेट खा लेती है। उससे उसमें गंभीर एलर्जी हो जाती है, उसकी सांसें रुकने लगती हैं और उधर जो पीटर है वो ड्रग्स कर ले रहा था, नशा कर रहा था। चार्ली दौड़ के उसके पास जाती है, उससे कहती है उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर पीटर घबराकर उसे कार में बैठाता है और अस्पताल की ओर कार दौड़ा देता है। चार्ली हवा लेने के लिए खिड़की से सिर बाहर निकालती है और तभी पीटर को सामने रोड पे कुछ नज़र आता है। पीटर कार एक तरफ मोड़ता है लेकिन उधर एक पोल दिखाई देता है। कार टकराती है और चार्ली का सिर धड़ से अलग होकर सड़क पर गिर जाता है। ये फिल्म का सबसे शॉकिंग और पेनफुल सीन होता है। पीटर सदमे में घर आता है। वह एनी को बिना बताए ही सो जाता है। उसे रात भर नींद नहीं आती है, उसकी आंखें खुली की खुली रहती हैं। सुबह एनी चीखते हुए चार्ली की लाश देखती है। उसके दुख की चीख पूरे फिल्म की भावनात्मक टोन सेट कर देती है। आगे चार्ली की मौत के बाद एनी डिप्रेशन में चली जाती है। उसे रात में अपनी बेटी की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। घर में अजीब हरकतें होने लगती है, जैसे चीज़ों का अपने आप हिलना, ड्राइंग खुद ब खुद बनना, अंधेरे कोनों में एक आकृति दिखाई देना। एनी एक ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप में जाती है जहां उसे जॉन नाम की महिला मिलती है। जॉन बहुत केयरिंग दिखती है, वह लोगों का बड़ा ख्याल रखती है। वो एनी को बताती है कि वो मृत लोगों से संपर्क कर सकती है। फिर जॉन एनी को एक सियंस करने का तरीका सिखाती है, अर्थात जिससे भूतों को बुलाया जा सकता हो, रूहों को फिर से बुलाकर उनसे बातें की जा सकती हों। एनी घर आकर रात में अपनी फैमिली को बुलाती है। वो टेबल पर हाथ रखती है और चार्ली की आत्मा को बुलाती है। अचानक हवा बदलती है, कागज अपने आप हिलने लगते हैं। एनी की आवाज़ बदल जाती है। पीटर डर कर चिल्लाता है। कुछ ऐसा होता है जैसे चार्ली वहाँ मौजूद हो।
स्टीव सेंस रोकता है क्योंकि चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जा रही थीं। सब डरने लगे थे। आगे दोस्तों दिखाया जाता है कि एनी को अपनी माँ की पुरानी किताबें और फोटो मिलती हैं। उसमें कई बातें सामने आती हैं। एनी की माँ एक अकल्ट कल्ट की सदस्य थी। ये कल्ट दानव पाइमॉन की पूजा करता था। पाइमॉन एक दानव राजा है जिसे एक पुरुष होस्ट चाहिए। एलन चाहती थी कि पाइमॉन उनके परिवार में उतरे। चार्ली का जन्म इस रिचुअल का हिस्सा था। अब एनी समझती है कि जॉन भी उसी कल्ट की सदस्य थी जो इसे भूत वूत बुलाने के लिए विधि सिखाई थी। वो जॉन भी इसी कल्ट की सदस्य थी। अब एनी समझ गई थी चार्ली की मौत एक हादसा नहीं बल्कि पाइमॉन को पीटर में लाने की एक चाल थी, एक साजिश थी। पीटर को रात में अब चार्ली की क्लिक वाली आवाज़ें सुनाई देती हैं, वही जो जबान पलट के बोली जाती है। जैसे ये अजीब साए नज़र आते हैं उसे, छुपी हुई आकृतियाँ नज़र आती हैं। नींद में खड़े हो जाना, खुद को मारने जैसे हेलुसिनेशन दिखाई देते हैं। वो डर जाता है, पता नहीं क्या क्या उसे नज़र आता है। स्कूल में अचानक पीटर के शरीर में कुछ घुस जाता है और वो अपना ही चेहरा डेस्क पर मार मार कर घायल कर लेता है। पीटर पर पाइमॉन का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। एनी को एटिक में अपनी माँ की एक कटी हुई लाश मिलती है। चारों तरफ रिचुअल सिंबल बने होते हैं। एनी एक मंत्र वाली किताब जलाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि अगर ये किताब जल जाएगी तो इसके साथ सारी बुरी शक्तियाँ भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही वो किताब आग में फेंकती है, स्टीव जलने लगता है, अर्थात उसका पति जलने लगता है। वो चिल्लाता है, बहुत तड़पता है। दर्द से वो तड़प तड़प कर जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एनी अब पूरी तरह किसी बुरी शक्ति के कब्जे में चली जाती है। उसका चेहरा, उसकी हरकतें, उसका शरीर सब बदलने लगता है। घर अब एक मौत का जाल बन चुका है। पीटर भागता है, बचने की कोशिश करता है, लेकिन एनी दीवारों पर रेंगती है, छत से टकराती है, छत से लटकती है और उसका पीछा करती है। पीटर एटीक में खुद को बंद कर लेता है, लेकिन एनी वहां भी पहुंच जाती है। वो अंधेरे में एक कोने में खड़ी होती है और खुद का सिर तार से काटने लगती है। घर में कल्ट सदस्यों की नग्न परछाइयां नजर आने लगती हैं। पीटर डर से खिड़की से कूद जाता है। पीटर का शरीर जमीन पर गिरा है, लेकिन तभी एक नीली रोशनी उसके शरीर में प्रवेश करती है। अब पीटर उठता है, लेकिन उसकी चाल, उसकी आंखें, अब वो पीटर नहीं है, अर्थात वो बदल गया है। अब उसमें आ गया है पाइमॉन, राक्षस, वो दानवों का राजा। पाइमॉन अब पीटर में घुस चुका है, उसके शरीर को पूर्णतः कब्जा कर लिया है। अब पीटर पीटर नहीं रहा है, बल्कि वो दानव पाइमॉन बन गया है। अटारी के बाहर पूरी कल्ट रिचुअल के कपड़ों में उसका स्वागत कर रही है। चार्ली का कटा हुआ सिर एक मूर्ति पर सजाया गया है। यहाँ पर फिर उस जॉन को दिखाया जाता है जो एनी को वो रिचुअल सिखाया था जिससे आत्माओं को बुलाया जा सकता है। वो घोषणा करती है कि हेल्प पाइमॉन आवर किंग, हेल्प पाइमॉन आवर किंग, और फिल्म यहीं ख़त्म होती है एक डार्क, डिस्टर्बिंग और अनसेटलिंग अंत के साथ। तो दोस्तों, यह थी हेरिडेटरी की पूरी कहानी, जहां एक परिवार अपने ही खून में छुपे एक अंधे श्राप का शिकार बन जाता है और अंत में जीतता है दानव पाइमॉन। अगर आपको ऐसी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।